इनविजिबल वॉल, दिखावे की नफरत। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी किस्मत को रोते हैं और दूसरे वो जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। एक तरफ था रामू, एक 5 स्टार होटल के ठीक सामने उसकी छोटी सी संतरे की रेहड़ी थी। पूरा दिन धूप में जलने के बाद उसके हाथ में सिर्फ 300 रुपए बचते थे। और दूसरी तरफ था विक्रम, एक बिलियनर, महंगी गाड़ी, महंगी वॉच और हाथ में एक एक्सपेंसिव कॉफी। रामू उसे देखकर रोज अंदर ही अंदर जलता था। इसने तो किस्मत की रोटी खाई है, इसे मेहनत का एम भी नहीं पता। एक रात रामू की जलन इतनी बढ़ गई कि उसने भगवान को ही चैलेंज कर दिया। भगवान, बस एक बार इसे मेरे जैसा गरीब कर दो। उसे भी वही 300 रुपए की टोकरी दो जो मुझे मिलती है। अगर वो फिर से अमीर बन गया तो मैं मान लूंगा कि गलती मेरी है। गॉड एक्सेप्टेड द बेट। अगली सुबह विक्रम का एम्पायर राख हो गया। फ्रॉड, लॉस और दोस्तों का धोखा। विक्रम अब सड़क पर था। उसके पास भी अब सिर्फ 300 रुपए बचे थे। दोनों अब एक ही लाइन में बैठे थे। रामू ने मजाक उड़ाया, क्यों साहब, पता चला असली मेहनत? लेकिन विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग काम कर रहा था। रामू संतरे बेच रहा था, लेकिन विक्रम ने संतरों को साफ किया, उन्हें साइज के हिसाब से बांटा और प्रीमियम टैग लगाया। शाम तक उसने 650 रुपए कमाए। दूसरे दिन विक्रम ने संतरे नहीं, फ्रेश फ्रूट सैलड बेचा। प्रॉफिट 1500 रुपए। तीसरे दिन उसने एक जूसर मशीन ली। प्रॉफिट 3000 रुपए। जहां रामू सिर्फ बेच रहा था, विक्रम वहां इन्वेस्ट कर रहा था। अब विक्रम ने सबसे बड़ा दांव खेला। उसने उसी 5 स्टार होटल के मैनेजर को अप्रोच किया जिसके सामने वो कभी बैठता था। उसने क्वालिटी और हाइजीन का वादा किया और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। लोग देख रहे थे और देखते ही देखते विक्रम ने एक पूरी सप्लाई चेन खड़ी कर दी। ऑटोमेटिक मशीन्स, फैक्ट्री और ट्रक्स। वो फिर से वही विक्रम बन गया, बिलियनर विक्रम। अब रामू अपनी रेहड़ी पर खड़ा उस बड़ी फैक्ट्री के बोर्ड को देख रहा था। उसने भगवान से कहा था कि उसे गरीब बना दो, पर वो भूल गया था कि इंसान पैसों से गरीब होता है, दिमाग से नहीं। You can take away a billionaire's money, but you can't take away his